बात करने जा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस होते क्या हैं? अगर हम इंग्लिश की बात करें या फिर हिंदी की बात करें तो सेंटेंस का मतलब होता है एक वर्ड का ग्रुप। क्या होता है? वर्ड का ग्रुप, है ना। ये एक भाषा है। क्या एक भाषा है। जब हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस हिंदी में अलग होते हैं और इंग्लिश में अलग होते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये हमारा हिंदी का है। क्या हम हिंदी टू इंग्लिश बना दें कि मैं खाना खाता हूँ। तो आई खाना क्या होगा? फूड। सुनो, आई फूड ईट और इज नहीं, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो हाँ, जैसे हिंदी का अलग फॉर्मेट होता है और इंग्लिश का अलग फॉर्मेट है। ठीक है। अभी जब हम सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सेंटेंस की डेफिनेशन है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप है। ग्रुप क्या है? एक वर्ड्स का क्या है? एक ग्रुप है। ये अपना एक ग्रुप है और ये हमारे वर्ड्स हैं। एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स, जो कि एक्सप्रेस करता है, यानी हमें बताता है। क्या बताता है? ये पूरे थॉट्स के बारे में बताता है। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो कि मुझे प्यास लगी है, तो समझ जाओगे, आप मुझे पानी की बोतल दे दोगे। तो अगर मैं बोलूं लगी है मुझे प्यास, तो सेंटेंस उटपटांग से नहीं बन गया। तो सेंटेंस को सीक्वेंस वाइज बनाने के लिए, ठीक है, या फिर शब्दों को सीक्वेंस, अपने मीनिंग को समझने के लिए हमें शब्दों को सीक्वेंस वाइज रखना जरूरी है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो हमारे क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए कि वो कंप्लीट थॉट्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा कहीं कुछ भी लिख रहे हो। हमारे उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? उस सेंटेंस में पूरे ग्रुप होना तो चाहिए ग्रुप, लेकिन उस ग्रुप का पूरा मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल। जैसे मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, तो फीलिंग आई एम थर्स्टी उल्टा नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे आई एम फीलिंग थर्स्टी। यहाँ तक समझ में आ गया? कंप्लीट सेंस होता है। अब देखो, सेंटेंस कंसिस्ट करता है, रखता है, हैविंग होता है यानी रखना, रखता है। क्या क्या रखता है? सेंटेंस रखता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने बात की जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होना चाहिए। सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है वो जो हेल्प करती है वर्ब की, हेल्प करती है वर्ब की। इसे हम टाइम वर्ड बोल सकते हैं, स्पोकन में टाइम वर्ड बोल दे, क्योंकि इसी पे बेस है। पूरी जो इंग्लिश होती है इसी पे बेस होगी, यही बदलेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। बदलते क्या है? ये सब, ठीक है। ये और वो जो मेन वर्ब की हेल्प करेगी, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद में हमारा हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब, ओके। अब मेन वर्ब के बाद में हम बात करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होगा, तो यही फॉर्मेट आएगा। अब बात आती है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस कैसे बनेगा? इससे देखो, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि ये सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। बात किसी करें, सब्जेक्ट्स होते क्या हैं? सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो भी काम करते हैं। काम करने वाला ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं हूँ कौन हूँ? मैं हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन कौन से पर्सन होते हैं? जो कि बोलते हैं, अपनी बात को बताने वाले क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गया। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। आया समझ में? आई। अगर आपको बोलना मैम हम पढ़ते हैं, हम, तो पढ़ते कौन है? हम। तो आई का प्लूरल क्या हो गया? वी हो गया। ये हो गया हमारे लिसनर, सॉरी, ये हो गए हमारे स्पीकर। हाँ, सब्जेक्ट हो गए, लेकिन जो स्पीक करते हैं, स्पीकर, यानी ये बात कर रहे हैं ना कि मैं पढ़ाती हूँ और आप बोलो कि हम पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? स्पीकर। ये आ गया हमारे फर्स्ट पर्सन में। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन वो होते हैं जो कि लिसनर होते हैं, सुनते हैं। जैसे अभी मेरी बात कौन सुन रहा है? आप लोग।
आप लोग मेरी बात सुन रहे हो ना, ठीक है। तो आप हो मेरे लिए सेकंड पर्सन, ठीक है। यानी अभी मुझे थर्ड कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है कि कौन है, क्या है, कैसा है, मुझे सिर्फ है आप लोगों से मतलब। तो जो भी हमारी बातें सुन रहा है वो किस में हो गया, सेकंड पर्सन है। समझ में आ रहा है। अब सेकंड पर्सन में क्या हो सकता है, यू। अगर मुझे बोलना है स्नेहा खड़ी हो, यू जस्ट गेट अप, है ना, तो यू क्या हो गया, तुम। एक के लिए मैं बोल रही हूँ, यू तो है अकेला। मुझे बोला तुम दोनों खड़ी हो जाओ, दिया और नेहा तुम दोनों खड़ी हो जाओ, तो बोथ ऑफ यू। क्या बोलेंगे, बोथ ऑफ यू, ठीक है। मैं बोलूँ सब बाहर जाओ, ऑल ऑफ यू। मैं क्या बोलूंगी, ऑल ऑफ यू। समझ में आया यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। किसकी, थर्ड पर्सन की। अब थर्ड पर्सन क्या होते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट और किसी का नेम। क्या क्या हो गया, बोलते जाओ। he, she, it या किसी का नेम। ही, she, इट या या किसी का नेम, या फिर कोई भी सिंगुलर, बॉय हो गया, गर्ल हो गया। समझ में आ रहा है सबको। ये सब हो गए हमारे थर्ड पर्सन। आया समझ में। ये अब हमारे थर्ड पर्सन हो गए। अब आई हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब बात आती है फिर दे को किस में करें इंक्लूड, दे और प्लूरल को, उसमें हम करेंगे सेकंड पर्सन में, क्योंकि आई में हम कर नहीं सकते स्पीकर। अब हम जो सेकंड पर्सन है उसमें हम दे को भी लगा देते हैं, दे और कोई भी, दे हो गया और बॉयज हो गया प्लूरल, कोई भी प्लूरल, ये सब आगे सेकंड पर्सन है। तो अब आप दिमाग में ये बात रखो कि ये है हमारे फर्स्ट पर्सन, ये है हमारे सेकंड पर्सन। अब देखो आई यू वी दे, आई यू वी दे प्लूरल। क्या बोलोगे, आई यू वी दे प्लूरल। ये हो गए हमारे बहुवचन, ही शी इट नेम और सिंगुलर, ही शी इट नेम और सिंगुलर। ये हो गया हमारा एक वचन, सिंगुलर। सिंगुलर ये हो गया और प्लूरल ये हो गया। 10 टाइप के सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए, ठीक है। दिमाग में रख लेना, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम और सिंगुलर होते हैं एक वचन, सिंगुलर आई यू वी दे प्लूरल होते हैं बहुवचन, ठीक है। यही हमारे काम करेंगे सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में, टेंस में, एक्टिव वॉइस में। किसमें, एक्टिव वॉइस में। समझ में आ गया, यहाँ तक मिटा दूं। अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता देती हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। राम है, ये है हमारा सिंगुलर या फिर थर्ड पर्सन, तो राम है, ये है हमारा राम। खाना है एक्शन, खाना क्या है, एक्शन, EAT ईट, और ये सिंगुलर है तो इसमें एस आ जाएगा। सिंगुलर में जो भी काम डेली रूटीन के हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं वो सेंटेंस एस या ES लेंगे। सिंगुलर में एस दिखेगा, प्लूरल में एस नहीं दिखेगा, आई में भी एस नहीं दिखेगा क्योंकि आई उसे प्लूरल कंसिडर किया गया है। अदरवाइज जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर है उसमें एस दिखेगा, कब, एक्शन में, क्योंकि यह है उनकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड। तो ये है वाला अब ये है कहाँ चला गया, है का मतलब ही है एस, ठीक है। तो राम ईट्स फूड, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी जब हम बात करते हैं सकारात्मक सेंटेंस की, किसकी, सकारात्मक सेंटेंस की, तो वो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मुझे बोलना है और कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो अफर्मेटिव, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे वो टेंस वाले सेंटेंस हो, पैसिव वाले सेंटेंस हो, या फिर नरेशन वाले सेंटेंस, कंडीशनल, कोई भी सेंटेंस हो, सबके 4 रूप होते हैं। कौन से 4? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। देखो ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। आई, देखो राम ईट्स फूड, राम नहीं खाता है, राम डज नॉट। अभी ये एक्शन है ना, एक्शन सेंटेंस में डू या डज आएंगे, एक्शनल सेंटेंस में क्या आएंगे, डू या डज आएंगे। पोजिशनल सेंटेंस की अलग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कंडीशन की अलग बात करेंगे, लेकिन अभी एक्शन की बात कर रहे हैं। डू डज के बिना एक्शनल सेंटेंस नहीं बनेंगे।
जब नेगेटिव तभी आपको पता चलेगा ना कि राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, राम खाना क्या खाता है, राम डज नॉट ईट फूड, राम डज नॉट Eat food. ईट फूड। समझ में आया? हाँ। क्या राम खाना खाता है? फुल स्टॉप आ रहा Does है। Ram food? हाँ, एक और बात याद रखने की है, फुल स्टॉप आ रहे हैं क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पूरा सेंस निकल के आ रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंगफुल सेंस, मीनिंगफुल सेंस निकल के आ रहा है ना हाँ। कि राम खाना खाता है, मीनिंगफुल सेंस है, और एक ग्रुप है वर्ड्स का। अब है ये नेगेटिव सेंटेंस, राम खाना नहीं खाता, ये हो गया अपना नेगेटिव। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, इसको हम बाद में डेप्थ में पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है? उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया? ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे, यहाँ लगा देंगे डज। Does Ram eat food? Does Ram eat food? हाँ, अब ईट से हट गया, जो एस था उसका आ गया यहाँ पे। हाँ। राम डज Ram ईट eat फूड, food? क्या राम खाना खाता है? क्यों समाज Does लगा रहा Ram अब इसमें फीलिंग्स भी ऐसी आएगी ना, क्या राम खाना खाता है? डज राम ईट फूड, डज राम ईट फूड, तो इसको भी क्वेश्चन के टोन से बोलना है, ओके? तो हम क्या बोलेंगे? राम डज ईट फूड, क्या राम, है ना? तो क्या राम खाना खाता है? नेक्स्ट हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी उसमें प्रश्न भी पूछ रहा है और क्वेश्चन भी कर रहा है और आंसर भी कर रहा है। तो डज राम, हम क्या बोलेंगे? डज राम not eat food? डज राम नॉट Eat food. क्या राम खाना नहीं खाता? डज राम नॉट ईट फूड, क्या राम खाना नहीं खाता। ओके, ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और उनको हम कैसे अपने स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं। समझ में आया? लिख लो।